अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से माला माल, ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार था? इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इन्फो 8 जाहिद की इस वीडियो में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हर नई वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब निकलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज दो लफ्जों से मिलकर बना है, पाक और सत्तान, यानी पाक लोगों की जमीन। दोस्तों, क्या अब जानते हैं पाकिस्तान ज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़, जो पॉपुलेशन के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर की बात करें तो मगरिब में ईरान और शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान, शुमाल मशरिक में चाइना और जुनूब मशरिक में इंडिया वाक़ है। इसके अलावा अरेबियन सी। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़बान उर्दू है, लेकिन क्या अब जानते हैं पूरे मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज्यादा मुल्क पंजाबी ज़बान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की पॉपुलेशन में तेजी से इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 2% हिंदू, 1.2% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग इबाद हैं। दोस्तों, अपने खियोड़ा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, फुटबॉल में भी पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। अब सोच रहे होंगे फुटबॉल टीम की बात करना हूँ, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे। फुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट फुटबॉल तैयार करता है, जिसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फुटबॉल बनाने की ज्यादातर फैक्ट्रियां सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। अपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या अब जानते हैं पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं। इस पर किए गए नक्शो निगार को ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम कराकोरम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है। यहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद में शायद स्विट्जरलैंड को भी अब भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, कमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अच्छे होटल्स की है, जहां दुनिया के दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या अब जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची एटम मशीन भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का एटम है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। एक अंदाजा के मुताबिक यह सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है।
इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईधी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज्यादा एम्बुलेंस मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्ज लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, उसके अलावा 1963 में पाकिस्तान ने जर्मनी को भी कर्ज दिया। उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान था। अपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम तो सुना होगा। इसको 1970 में यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी के आखिर तक ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्टील मिल का जवाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिस मैनेजमेंट की वजह से था। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी बहुत ज्यादा नवाजा, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 सबसे अहम फसलें थीं: कपास, चावल और गंदम, जो मुल्क की जरूरियात पूरा कर रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, अबपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ माइदे हुआ, जिसे सुनतास माइदे भी कहा जाता है। इस मानियदे से काफी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नया नहरी निज़ाम लाया गया, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के 1960 से 1970 के दौर को ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला नुमाया मुल्क बन गया, और यहाँ तक कि दुनिया को फसलों के बीज बीजना भी शुरू कर दिए। 1980 से 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान की आबादी में तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन ज़राअत में इजाफा इस रफ्तार से न हुआ। दुनिया इस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत में अभी तक पुराना सिस्टम ही चल रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर भी बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर पर तवज्जो न दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत पसमानदगी का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, दुनिया को कर्ज देता था, आज करप्शन और तालीम न होने की वजह से इन हालात तक पहुंच गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1969 तक कराची था। कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो निहायत खूबसूरत शहर है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। अगर फौज की बात करें तो दुनिया में इसका रैंक 90 नंबर पर आता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से मालामाल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन और जंग के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कुदरती ज़खायर नेचुरल गैस के भी हैं, जो मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट दुनिया के महंगे तरीन पत्थरों में आता है, वो भी इस इलाके में मौजूद है। लेकिन इन कुदरती वसाइल का फायदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उठाया, और शायद यही वजह है कि दुनिया बलूचिस्तान के हालात को ठीक होता नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर पाकिस्तान उन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करे तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और मादनियत के वसाइल के अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह से भी नवाजा, जिसे अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बंदरगाह जुग्राफिया लिहाज से भी अहम तरीन जगह पर वाक़े है, जहाँ से तेल की तिजारत के जहाज सबसे ज्यादा गुजरते हैं। ये पूरे एशिया को तिजारत के लिहाज से आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह का नाम गवादर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सी पैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है।
लेकिन सियासी और माशी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं गवादर पोर्ट ओमान का हिस्सा थी, जो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदी और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमत से नवाजा, लेकिन हुक्मरानों और अवाम ने उसकी कदर नहीं की। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ईमानदार हुक्मरान अता फरमाए में और कौम में भी ईमानदारी का जज्बा पैदा करे, आमीन। मेरा YouTube चैनल इन्फो एट जाहिद आपके लिए बेहतरीन मवाद फराहम करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ आपको मिलेंगे दिलचस्प वीडियोस, मालूमाती टिप्स और तफरीही मवाद जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएं तो बरा करम उन्हें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका हर लाइक और शेयर मुझे मज़ीद मेहनत करने की तहरीक देता है। इस तरह अपना सिर्फ मुझे सपोर्ट करते हैं बल्कि अपने दोस्तों को भी बेहतरीन मवाद तक पहुंचाते हैं। तो आए मिलकर इस कम्युनिटी को बढ़ाएं और हर नई वीडियो के साथ जुड़ें।